इस मुद्दे पर लिखती भी रही हूँ और बहुत दिनों से इस पर बात करने का मन था। संयोग इसलिए बना कि मैंने ये साड़ी पहनी है। आपको लगेगा कि सुदीप्ति की हर बात साड़ी से शुरू होती है और इसी पे ख़त्म होती है। नहीं, ये बात साड़ी की नहीं, ये बात है रंग की। हम मनुष्यों ने प्रकृति से जब रंग लिए तो उन रंगों में शब्द भरे, या कहिए कि शब्दों का जब हम अर्थ भर रहे थे तो हमने उनमें कुछ रंग भर दिए। अब किसी रंग का नाम संतरा क्यों है और किसी रंग का नाम केसरिया क्यों है और किसी का हरा क्यों है, हम क्यों कहते हैं नीला आसमान को और धरती के रंगों में धूसर भी क्यों है, और कई सारे ऐसे रंग जिनके नाम भी हम नए नए रख रहे हैं, वो क्यों रख रहे हैं इस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन इन रंगों में, इन रंगों के अर्थों में हमने नए मानी हमेशा भरे। जैसे पीला रंग ऊर्जा का प्रतीक मान लिया, सफ़ेद शांति का, हरा हरियाली या समृद्धि का, वैसे ही ये जो रंग है जो केसरिया की तरफ झुकता है, लेकिन ये केसरिया नहीं है क्योंकि ये पीचिश ऑरेंज या पिंकिश ऑरेंज है। पुराने ज़माने में जो गृह त्यागी साधु सन्यासी हुआ करते थे, जो करोड़ों में कमाते नहीं थे, जिनके पास बहुत साधन सुविधाएं नहीं थी, वे लोग अपने कपड़ों को जब नदी, पोखर, तालाब के किनारे धोते थे और उनके कपड़े हल्के फेड हो जाते थे, वो गेरुआ रंग है ये। तो ये एक तरह से मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसका मतलब अगर कुछ है तो वो तो गृह त्याग है, विराग है, संन्यास है। लेकिन अगर हम धर्मों को समुदाय से, समुदायों के एकदम रूढ़ अर्थ से और धार्मिक आग्रहों से जोड़ते जाएंगे तो ये तो हमारी कमजोरी है, ये तो हमारी कमी है। तो आज के समय में हम समाज में बहुत सारे रंगों के बहुत लिमिटेड मायने कर दिए हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं, हम शायद अपनी उदारता कहीं और छोड़ते आ रहे हैं। हमने एक दूसरे से सीखने समझने की तो ताकत खो ही दी है, हमने प्रकृति से भी लेने की ताकत खो दी है। कभी कभी आप अद्भुत रंग संयोजन देखते हैं प्रकृति में, वो कैसे हो जाता है। क्या प्रकृति भी उनकी माने मिला देती है कि अब इसमें ये नहीं बन सकता है। कभी इस पर सोचिएगा। मुझे हमेशा ही रंगों को लेकर एक खास प्रेम रहा है। मैं कह ही नहीं सकती कि कौन सा रंग मुझे ज़्यादा पसंद है और कौन सा कम पसंद है, लेकिन जब भी जो रंग पहनती हूँ, उस रंग को पहनकर उसकी आभा मेरे चेहरे पर, मेरे व्यक्तित्व में, मेरे विकारों में कहिए तो आ जाती है। अगर मैं ये रंग पहनकर अंदर से ये अनुभूति कर पाती हूँ कि शायद संसार में रहते हुए भी, मोह के इस जंजाल में रहते हुए भी मैं संन्यास भाव से ही इसको जीती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है इस रंग को पहनना। जब जो आपको अच्छा लगता है उसको कीजिए, उसको बहुत लिमिटेड मत कीजिए। मेरा ये कहना है कि रंगों को देखिए, उनको प्रकृति से ही जोड़ के देखिए, उनको फूलों से देखिए। धरती के तमाम रंग हैं, आसमान और सूरज के तमाम रंग हैं, समंदर की लहरों के रंग हैं, और पानी जिसका कोई रंग नहीं होता है उसके भी कई रंग हैं। तो हम रंगों को ऐसे देखें तो शायद हम मनुष्य के तौर पर और विस्तार पाएंगे, और जितना उनको सीमित करते जाएंगे, रूढ़ धार्मिक अर्थों में बांधते जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो चाहे ऑरेंज या केसरिया का ये टोन हो, चाहे केसरिया का ये टोन हो, वह आपके मन का कौन सा रंग निखारता है या उभारता है या बाहर लेकर आता है, वो ज़रूरी है। उसकी जो एक आक्रांत छवि बन रही है, हम सबको कोशिश करके रंगों को छवियों से बाहर लाना चाहिए। शब्द जैसे अपने अर्थ खोकर किसी मायने के नहीं रहते। शब्द अर्थहीन होकर धूल के समान हो जाते हैं, जो किरकिरी की तरह आँखों में चुभते हैं। उसी तरह रंगों में रूढ़ अर्थ उनको मिट्टी में मिला देते हैं, उनकी खूबसूरती को नष्ट कर देते हैं। अर्थ ही भरना है तो बहुत 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 और दुनिया में माने हैं, अर्थ हैं, उसको संकुचित संकीर्ण करने की ज़रूरत नहीं है, है ना? आप क्या सोचते हैं इस पर?